जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिएगा। इससे पहले क्या हमने अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, है ना, और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है। बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है, जब तक आप अल्फ़ाबेट का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप क्लासिफिकेशन और एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक अर्थ समझ लीजिए, मूल की क्लासिफिकेशन अर्थ क्या होता है। जैसे आपको कुछ उदाहरण दे दिया जाएगा, है ना, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर इसका डेफिनेशन बताऊँगा। जैसे मैंने दे दिया ए, आई, ओ और एम। अब ये पूछा जाएगा कि इन चारों में से, है ना, इन चारों में से अलग कौन सा है, अलग कौन सा है, इन चारों में से अलग कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इन चारों में से अलग कौन सा है। मैंने ए लिखा है, आई लिखा है, ओ लिखा है और एम लिखा है ना। तो सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ये एक अल्फ़ाबेट है ना, तो ए भी अल्फ़ाबेट है, आई भी अल्फ़ाबेट है, ओ भी अल्फ़ाबेट है और एम भी अल्फ़ाबेट है। तो इससे तो आप इसको अलग नहीं कर पाए। ठीक है, हो सकता है आप इसका कोड का जो वैल्यू है वो डालने की कोशिश करें, तो ए का 1 होगा, आई का 9 हो जाएगा और ओ का 15 हो जाएगा और एम का 13 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कोई रिलेशन नहीं बनते दिखेगा। तब अब बाद में आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि ये जो है आई और ओ, ये तो वॉवेल्स हैं आपके। वॉवेल्स मतलब ये स्वर हैं। ठीक है, ये तो आपके स्वर हैं, जबकि एम जो है ना, वो आपके व्यंजन हैं। व्यंजन को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से अलग कौन सा हुआ, एम, क्योंकि बाकी ए आई ओ एक ही प्रकार के, एक ही जाति के हो गए, स्वर जाति के। बाकी जो एम है वो अन्य जाति का हो गया। ठीक है, तो इतना मेरे बताने का मतलब यही है कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। आपको नीचे में जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से एक अलग रहेगा और से, चाहे उसमें 5 ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन दे या कितने भी ऑप्शन दे, उसमें से केवल एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो औरों से भिन्न रहेगा, और बाकी के जो शेष रहेंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हुए रहेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन नाम से ही पता चलता है, आपको अंतर ढूंढना है ऑप्शन के मध्य में। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए। तो ये आपके किस किस प्रकार से हो सकते हैं, तो ये आपके अक्षर इस प्रकार से आ सकते हैं, ये आपके नंबर में भी आ सकते हैं। नंबर कहने का मतलब क्या बोला मैंने, नंबर मतलब संख्या, संख्या में भी पूछा जा सकता है। जैसे संख्या में क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 9, मैंने यहाँ लिख दिया 16, मैंने यहाँ लिख दिया 25, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 21। अब आपको इतने में बताना है कि इतने में क्लासिफिकेशन में आपका अलग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो यदि आप ये बताना चाहेंगे कि इसमें ऑड और इवन, तो इसमें से 2 इवन और 2 ऑड है, सॉरी, इसमें से आपके 3 इवन है, 1 इवन है और 3 ऑड है ना। तो चाहे तो ऐसे बता सकते हैं, लेकिन एक और यहाँ देखिए, यहाँ ये जो 3 है, ये 9 है, ये 3 के स्क्वायर है ना। ये 4 जो है, 16 जो है 4 के स्क्वायर है, ये 25 जो है 5 के स्क्वायर है, लेकिन 21 किसी का भी वर्ग नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप भी इसका क्लासिफिकेशन करके अंतर बता सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको अक्षर भी दिया जाएगा, है ना। अब अक्षर क्या दिया जा सकता है देखिएगा, हमने पहले क्या देखा, अब अक्षर देखते हैं। अक्षर में आपको क्या दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा आलू, है ना, प्याज, अदरक, और दे दिया जाएगा आलू, प्याज, अदरक, और दिया जाएगा आपको मिर्च दे दिया गया। मान लेते हैं आपको दे दिया गया मिर्च। ठीक है, अब आपको इतने में अंतर पूछेगा कि इन 4 ऑप्शन जो हमको दिए हैं वो क्या की चीज़ है। तो एक तो है आलू दे दिया, प्याज दे दिए, अदरक और मिर्च दे दिए। दिखने में लगता है कि आपके वेजिटेबल्स के नाम हैं, साथ में आपके एक मसाले के रूप में भी कुछ ना कुछ यूज़ हो रहा है, तब भी आप ऐसे नहीं बता पाओगे, है ना। अब देखिए इसमें अंतर क्या हो सकता है। आलू, प्याज, अदरक और मिर्च में अंतर कहाँ से आप निकाल सकते हो, तो देखिए आलू आपके ज़मीन के अंदर पाया जाता है, प्याज भी ज़मीन के अंदर पाया जाता है, अदरक भी ज़मीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो मिर्च है वो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है ना। वो जो है पेड़ के डंगालियों में फलता है। ठीक है, तो ऐसा आपको वर्गीकरण करना है ना, अल्फ़ाबेट से, संख्या से, नाम से। ठीक है, मैंने क्या कहा, शब्द।
पहला प्रकार आपको क्या पूछ सकता है, तो शब्द के आधार पर पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन आपको पूछेगा वो आपके संख्या के आधार पर पूछेगा, संख्या। और तीसरा पूछेगा आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अल्फ़ाबेट को मैं शब्द लिख दिया है, बाकी मैं अक्षर लिख देता हूँ। अक्षर मतलब एक कंप्लीट नाम रहेगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का अर्थ हमने क्या समझा कि 3 या 4 या जितने भी ऑप्शन रहेगा उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो दिए गए उपरोक्त से कोई रिलेशन नहीं रखेगा वो, ठीक है, वो अलग ही दुनिया का होगा, ठीक है। उससे मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन बाकी 3 से तो या फिर बाकी 4 से तो वो अलग ही रहेगा। अब मेन बात ये आता है कि आपको ये क्लासिफिकेशन करने के लिए आपका क्या क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको तो अल्फ़ाबेट के लिए यदि आपको शब्द का करना है तो आपका अल्फ़ाबेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो मैंने करा दिया है। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपको जीएस का ज्ञान होना चाहिए, है ना, आपको जीएस का ज्ञान होना चाहिए। जीएस के साथ साथ आपके जब को कुछ गणित जो बेसिक रूल होता है गणित का, है ना, मैथ्स का, ये आपको ज्ञान होना चाहिए, तब कहीं आपका क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट क्लासिफिकेशन का। अब सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या लिख रहे हैं, निम्न 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है तथा एक समूह बनाते हैं। यही जो 5 है ना, इनमें से कोई जो है एक समूह बनाता है, लेकिन एक ऐसा है जो उस समूह में फिट नहीं बैठता, ठीक है, एक ऐसा है जो इस समूह में फिट नहीं बैठता। जैसे ये देखिए आपका चिंता हो गया, ठीक है, चिंता है, गुस्सा है, अनुचित है, प्रसन्नता है, ठीक है। तो ये जो अनुचित है ना, ठीक है, तो ये चिंता, प्रसन्नता और गुस्सा ये आपके, है ना, मन के, आपके वो ये बोल सकते हैं कि आपके एक प्रकार के रस हैं, सोच है, विचार है। लेकिन ये जो अनुचित है ना, ये अलग हो गया। ये जो अनुचित है वो अलग हो गया, क्योंकि अनुचित आपके कोई मन का न तो विचार है न सोच है, वो एक प्रक्रिया है या फिर एक परिणाम है, ठीक है। अनुचित या प्रक्रिया है या फिर एक परिणाम है। तो चिंता आप मन में करते हैं, प्रसन्नता भी आपके मन से होता है, गुस्सा भी होता है, लेकिन अनुचित जो है, किसी गलत को हम अनुचित बोलते हैं, ठीक है, किसी गलत को हम अनुचित बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अनुचित। नेक्स्ट आंसर देखिए, निम्न में से जोड़ा है, जोड़ा में क्या है आपके 49 है, 49 के बगल से 7 लिखा गया है। उसके बाद 64 है, 64 के बगल में 8 लिखा गया है। फिर 36 है, 36 के बगल में 9 लिखा गया है। और 25 है, 25 के बगल में 5 लिखा गया है। अब आपको इसमें बताना है कि, है ना, वैसे इसमें आंसर लिख दिया गया है, फिर भी आप देखिए इसमें अलग कौन सा है। तो देखिए ये 7 के स्क्वायर करने पर आपके 49 आता है, 8 के स्क्वायर करने पर 64 आता है ना, और 5 के स्क्वायर करने पर 25 आता है। लेकिन 9 के स्क्वायर करेंगे तो हमको 81 मिलता है, जबकि यहाँ लिखा 36 है। तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा भिन्न जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट उसी में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि निम्न 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक जो है असमान है, बताएं कि वो क्या चीज़ है। देखिए हमको क्या क्या दिया गया, देखिए मुझे थोड़ा सर्दी है इसलिए मेरा थोड़ा नाक बज रहा है, थोड़ा इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। चलिए सबसे पहले हमको दिया गया है केपी, ठीक है। केपी के बाद दिया गया है आईक्यू, आईक्यू के दिया बाद गया है सीएक्स, और सीएस के लिए दिया गया है आईआर। अब ये वाला पोर्शन उनसे बनेगा जिनको अल्फ़ाबेट का वैल्यू याद होगा या फिर इसका अपोजिट याद होगा। तो देखिए केपी जो है एक दूसरे के अपोजिट है, सीएक्स एक दूसरे के अपोजिट है, आईआर एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। मैंने पहले बताया था जब मैं अल्फ़ाबेट बनाया था, तो केपी का मतलब होता है या तो आप कुर्ता पजामा याद रखिए, एक पीके पिक्चर आया था उससे याद रख लीजिए, और जो सीएक्स है उसको आप क्रक से याद कर लीजिए या फिर चेन्नई एक्सप्रेस याद कर लीजिए, और आईआर से आपको याद करना था इंडियन रेलवे। और यहाँ दे दिया है आपका आई और क्यू, जबकि आई का विपरीत होता है आर और क्यू का विपरीत होता है जे। तो यही एक ऑप्शन है जो औरों से भिन्न बनाता है। बाकी किस प्रकार से सेम है, तो बाकी जो है एक रिवर्स या फिर एक अपोजिट लेटर है, केपी, सीएक्स और आरआई, ये अपोजिट लेवल का एक ग्रुप बनाते हैं, जबकि आईक्यू जो है इस रूल को फॉलो नहीं करता, वो अलग है। आई का अपोजिट आर है और एक्स क्यू का अपोजिट जे है, ठीक है। तो ये इस प्रकार अलग हो गया।
अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला है हमारा भिन्न जोड़ा आपको ज्ञात करना है। एक है आपका पिता पुत्र, दूसरा है माँ बेटी, तीसरा है भाई बहन और सी है चाचा भतीजी। सी है चाचा भतीजी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भाई बहन। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा भाई बहन। अब भाई बहन कैसे, ये देखिएगा, है ना। यदि देखिए हर क्वेश्चन को आपको क्लैरिफाई करते चलना है, समझते चलना कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले है पिता पुत्र, है ना। तो इसमें आपके एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन की बात हो रही है। मतलब पिता और पुत्र एक ही बार तो पैदा नहीं हुए होंगे, या फिर एक ही जनरेशन नहीं होगा, एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा, या फिर ये जो है ना। देखिए पिता और पुत्र अलग अलग जनरेशन में गिनती होता है। उसी प्रकार चाचा और भतीजी अलग अलग जनरेशन, पहले चाचा आएगा फिर भतीजी आएगा। ठीक है, उसी प्रकार माँ बेटी है। लेकिन भाई बहन भले ही छोटे बड़े हों, लेकिन इनको एक ही जनरेशन माना जाता है। ठीक है, भाई बहन को एक ही जनरेशन माना जाता है। अब जनरेशन क्या होता है देखिए, सबसे पहले होंगे दादाजी, है ना। दादाजी के बाद आपके आएंगे पिताजी, पिताजी के बाद आएंगे आप, और आपके बाद आएगा आपके पुत्र। ठीक है, तो इस दादा में आप दादी को भी ऐड कर सकते हैं, नानी को भी ऐड कर सकते हैं, और पिता में चाचा है या बड़े पापा है, इसको ऐड कर दीजिए, ये एक ही जनरेशन हो जाएंगे। या फिर माता को भी इसमें लेंगे तो एक ही जनरेशन हो जाएगा। फिर आप आएंगे तो आपके भाई बहन, फिर आपके नीचे आपके पुत्र, फिर आपके भतीजी, ये सब जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो भाई बहन है आपके अगले जनरेशन के हैं, है ना। मतलब ये सेम जनरेशन के हैं। माँ बेटी अलग जनरेशन है, पिता पुत्र अलग जनरेशन है, और चाचा भतीजा अलग जनरेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इंग्लिश के कुछ हैं, ये देख लीजिएगा। अब इंग्लिश के क्या है देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मैं यहाँ बताता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें है आपका इंडेक्स, रिंग, मिडिल, स्मॉल और लिटिल। क्या क्या लिखा है, इंडेक्स, मिडिल, लिटिल, रिंग और स्मॉल। इसमें आपको ध्यान देना है, जो इंडेक्स है, मिडिल है, लिटिल है और रिंग है, ये आपके उंगलियों के नाम है, आपके उंगलियों के नाम है ये। जबकि ये जो स्मॉल है ना, स्मॉल आपके कोई उंगलियों के नाम नहीं है, उसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, उसका मतलब होता है छोटा। बाकी जो चार है ना, वो आपके उंगलियों के नाम है। ठीक है, उंगलियों के नाम है। उसके बाद हम चलते हैं कैमल, काऊ, गोट, डॉग और हॉर्स। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए काऊ है, हॉर्स है, डॉग है, गोट है। इसमें अलग अलग कौन सा है, तो कैमल आपके शाकाहारी हैं, काऊ शाकाहारी हैं, हॉर्स शाकाहारी हैं, गोट शाकाहारी है। लेकिन ये जो डॉग है, डॉग मतलब कुत्ता, ये आपके सर्वाहारी हैं, सर्वाहारी है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये सर्वाहारी है। अगला ऑप्शन आपको लेके चलना है आई, लंग्स, ईयर, किडनी, हार्ट। ये 3 नंबर क्वेश्चन है ना। आई, लंग, हार्ट, ईयर और किडनी। इसमें से बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है, अलग कौन सा है। ठीक है, इसमें से अलग कौन सा है। तो देखिए आपके आई मतलब होता है आँख, ये 2 होते हैं। ईयर भी आपके पास 2 हैं, किडनी भी 2 होता है, लंग्स भी 2 होता है ना। ये आपके मानव शरीर के क्या है, ऑर्गन्स हैं। ईयर्स 2 होते हैं, ईयर 2 होते हैं, आई 2 है, लंग्स 2 होते हैं, किडनी 2 होते हैं। लेकिन जो हार्ट है ये अब है ना, हार्ट मुझे बनाने नहीं आ रहा, ये हार्ट आपके एक सिंगल पीस होता है, दिल एक ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इसी में चौथा। तो इसी में चौथा क्या है देखिए, मंडे, फ्राइडे, संडे, थर्सडे और अप्रैल। बाकी जो मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे और संडे है, ये आपके दिनों के नाम हैं। ठीक है, ये दिनों के नाम है। जबकि जो अप्रैल है ये आपके मंथ के नाम है। ठीक है, जो अप्रैल है आपके मंथ के नाम है। अगला आगे चलते हैं। पहला नंबर इसमें है कि ये है आपका 1996, 2008, 2009 और 1600, और ई नंबर में है आपका 2002। तो आप इसको कैसे अलग करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, अब इसको ऑड इवन के हिसाब से अलग करेंगे। तो ऑड इवन में है ना, देखिए ऑड इवन में अलग कर सकते हैं। तो ऑड इवन के हिसाब से तो ये 209 आ जाएगा। लेकिन आप देखिएगा, यदि कोई चीज़ सन में दिया रहता है ना, साफ साफ इसमें सन लिख के दिया रहे, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको ऑड इवन में ना चेक करके किसी और तरीके से चेक करें, है ना, किसी और तरीके से चेक करें।
तो इसमें दे दिया देगा ये 1600 का देख लीजिए, ये आपका सेंचुरी ईयर है। कौन सा सेंचुरी ईयर है? जो आपके शताब्दी सेंचुरी ईयर है ना, लीप ईयर बोलते हैं ना इसको। ये शताब्दी वाला है, शताब्दी लीप ईयर है ये आपके शताब्दी लीप ईयर है, ठीक है। तो इसे आप इसको अलग कर सकते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। मिजोरम है, कोहिमा है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और मणिपुर है, ठीक है। मिजोरम, कोहिमा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। इसमें अलग कौन सा है? तो इसमें कोहिमा को छोड़ के बाकी सब जो है राज्य के नाम है ना। अगर इस कोहिमा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो हैं वो राज्य के नाम हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें 4 ही होगा ना, मैं इसे अलग अलग नहीं कर पाया हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया और बाकी इतना क्वेश्चन अलग होगा। तो उसमें कोहिमा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर आपके राज्य के नाम हैं। उसी प्रकार यूपी है, बिहार है, असम है और कटक है। तो ये जो कटक आपके ओडिशा में पड़ता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम एक राज्य के नाम है, ठीक है। ये तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर में चलते हैं। चौथा में है आपके वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। वर्ग है, आयत है, वृत्त है और त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको पता है कि वर्ग कैसे बनता है, तो ये वर्ग बनता है। आयत कैसे बनता है, ये तो आयत है। त्रिभुज ऐसे बनता है और वृत्त ऐसे बनता है। इसमें अंतर क्या है देखिए, आपके जो वर्ग है, आयत है और ये वृत्त ये त्रिभुज है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। एक ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। तो ये जो तीनों चीज़ हैं, है ना, वर्ग, आयत और त्रिभुज का निर्माण जो है लाइन या रेखा से हुआ है, ठीक है। जबकि इस वृत्त का निर्माण रेखा से नहीं हुआ है। एक सीधी रेखा को हम रेखा बोलेंगे, इसको हम कर्व बोलेंगे, या फिर वृत्त का निर्माण एक गोला है ऐसा मान के चलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा वृत्त। वृत्त इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं बांट देता हूँ क्वेश्चन को पहले ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए, ये अलग क्वेश्चन है, उसके बाद ये इतना अलग क्वेश्चन है, ऐसे। चलिए, तो शिशु, शावक, बछड़ा, पिल्ला, शावक और घोड़ी। देखिए, शिशु मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर आदमी के बच्चे को हम शिशु कहते हैं। आदमी के बच्चे को हम शिशु कहते हैं, ठीक है। ये हमने सीखा। दूसरी बात, जो शावक है ना, शावक, शेर के जो बच्चे होते हैं, शेर के बच्चे को हम शावक कहते हैं, ठीक है। बछड़ा क्या होता है ना, गाय के छोटे बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं। पिल्ला क्या हो गया, ये जो पिल्ला है, कुत्ते के बच्चे को हम पिल्ला बोलते हैं। लेकिन ये जो घोड़ी है, ये किसी बच्चे का नाम नहीं है, ये प्राणी का नाम है, ठीक है। जो घोड़ी है वो प्राणी का नाम है, तो इसमें आपका घोड़ी अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मक्खन है, घी है, पनीर है और दूध है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दूध। दूध क्यों अलग होगा? बाकी जो 3 ऑप्शन है, मक्खन, घी, पनीर, ये दूध से बनने वाले हैं, है ना। मतलब ये मिल्क प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है? मिल्क प्रोडक्ट है। जबकि मिल्क एक स्वयं सोर्स है, तो दूध इसमें अलग हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा, तीसरे इसमें है आपके गोला नहीं मानना चाहिए था मुझे। आम, केला, अमरूद, नींबू और अदरक, ठीक है। तो आम पेड़ के ऊपर होता है, केला पेड़ के ऊपर होता है, नींबू पेड़ के ऊपर होता है और अमरूद जो है वो भी पेड़ के ऊपर होता है। अमरूद का मतलब होता है जाम, जिसको छत्तीसगढ़ी में बिही बोलते हैं, ठीक है। अदरक जो है जो पेड़ के नीचे पाया जाता है। तो इस प्रकार ये आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहीं आप एक और बात याद रखिए, मान लेते हैं यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तब कैसे करेंगे आप? हमको 4 ही ऑप्शन दिया है, आम, नींबू, केला और अमरूद। तब की स्थिति में आपको क्या आंसर करना चाहिए? तब की स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा केला। केला। और क्यों? क्योंकि केला होता है लंबा, बाकी आम गोल रहता है, अमरूद गोल रहता है और नींबू गोल रहता है। तो देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं अलग कर देता हूँ ताकि अलग होते जाए क्वेश्चन। ये और बाकी चल ठीक है। तो सबसे पहला और दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन,
लोहार, दर्जी, सुनार, नाविक, बढ़ाई। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, है ना। जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन रहता है वो बहुत इजी रहता है, आप आराम से बना सकते हो। लोहार क्या करता है, तो लोहार लोहा को गर्म करके पीटता है या फिर लोहे का सामान बनाता है, ठीक है। दर्जी कपड़ा सिलने का काम करता है। बढ़ाई जो कारपेंटर है, बेड, दीवान, फर्नीचर बनाता है। सुनार सोने के आभूषण बनाता है। लेकिन नाविक जो है एक चालक है, ठीक है, चालक है जो नाव चलाता है। बाकी जो शेष है कुछ न कुछ बनाते हैं, है ना। देखिए काम दोनों सभी कर रहे हैं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो लोहार कुछ बनाता है, दर्जी कुछ बनाता है, बढ़ाई कुछ बनाता है ना, सुनार भी बनाता है। लेकिन नाविक बनाने का काम नहीं करता, वो नाव चलाने का काम करता है, मतलब वो चालक के रूप में काम करता है, इसीलिए, ठीक है। अब इसमें देखिए हीरो है, हीरोइन है, गायक है, खलनायक है और कलाकार है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान से लगाना है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो आपको सेम आंसर देंगे। तो इसमें आपको लगाना है कलाकार, क्योंकि आप एक हीरो को भी कलाकार कह सकते हैं। देखिए ऐसा समझिए, कलाकार, तो कलाकार में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो आपका हीरो भी कलाकार होगा, है ना, हीरो कलाकार है। जो खलनायक है वो भी कलाकार होगा, हीरोइन जो है वो भी कलाकार है, और साथ में आपके जो गायक हैं वो भी कलाकार हैं। तो इस हिसाब से जो कलाकार है वो औरों से भिन्न है इस क्वेश्चन के मामले में। कली, पत्ती, जड़, पौधा, शाखा। कली, पत्ती, जड़, पौधा, शाखा। तो इसमें अंतर क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो इसमें सबसे देखिए आपको इसमें जड़ को लगा के आएगा, सबसे पहले बात ये देखिएगा, है ना। क्योंकि जड़ ज़मीन के नीचे रहता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी तो सोचिए, ये सभी जो लिखे हैं कली, जड़, पत्ती, शाखा, ये सब इस पौधे का ही तो भाग है। जैसे हमने यहाँ कलाकार देखा था, इससे पहले मैं दूध देखा था, दूध के प्रोडक्ट थे। उसी प्रकार इसमें कली, पत्ती, शाखा और जड़। हाँ, यदि ये पौधा ऑप्शन में नहीं रहता तब किसी स्थिति में आपको जड़ लगाना पड़ता, क्योंकि जो जड़ है जो ज़मीन के नीचे रहता है, और जो कली, पत्ती, शाखा है वो जड़ के मिट्टी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इसलिए उस समय आप जड़ लगाओगे। लेकिन यदि पौधा उसमें ऑप्शन में है तो आपको पौधा ही लगाना पड़ेगा। रीज़न क्या होगा मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, है ना, रिपीट हो गया, तो ये इसमें दूध आएगा। अब देखते हैं, थाली, ग्लास, चम्मच, कटोरा, बाल्टी, ठीक है। तो थाली जो है ये देखिए, चारों ऑप्शन देखिए, ये आपके खाना खाने में कहीं ना कहीं यूज़ होता है, थाली, चम्मच, ग्लास, कटोरा। लेकिन जो बाल्टी है वो आपको नहाने का, या फिर ये थोड़ा बड़ा बर्तन हो जाता है, नहाने का बोल दीजिए, या फिर ये बड़ा बर्तन है। तो इस हिसाब से, है ना, सॉरी, तो इस हिसाब से बाल्टी जो है आपका फिक्स ऑप्शन बैठता है। अगला है लोहा, चांदी, तांबा, सोना, पारा। ये सब आपके धातु के नाम हैं। लेकिन धातु में भी कौन सा, लोहा आपके सॉलिड रहता है, मतलब कठोर है, चांदी कठोर है, सोना कठोर है, तांबा कठोर है। लेकिन जो पारा है वो आपके लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारा है लिक्विड, मतलब ये द्रव के रूप में रहता है, तो पारा इसमें अलग हो जाएगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आलू, टमाटर, गाजर, प्याज, मूली। सेम वही क्वेश्चन फिर आ गया, है ना। आलू ज़मीन के नीचे है, प्याज ज़मीन के नीचे है, मूली ज़मीन के नीचे है, गाजर ज़मीन के नीचे, लेकिन ये जो टमाटर है ये ज़मीन के ऊपर है ना, ज़मीन के ऊपर है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा आंसर टमाटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, उत्तर प्रदेश महिला, ये आपका कटन आ जाएगा। बाकी आपके दर्पण है, मेज है, स्टूल है और कुर्सी है, ठीक है। तो ये जो मेज, स्टूल और कुर्सी कहीं ना कहीं आपके फर्नीचर के भाग है ना, फर्नीचर के भाग हैं। लेकिन दर्पण आपका इसमें अलग हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा कटक अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या पूछ रहा है, तालाब और झील, कार, बस, पिस्तौल, बंदूक, चर्च और स्मारक। देखिए तालाब, झील, कार, बस, बंदूक, पिस्तौल, चर्च और स्मारक, ठीक है, चर्च और स्मारक। तो इसमें अंतर क्या हो जाएगा आपके, चर्च और स्मारक, ये अंतर हो जाएगा,
ठीक है, चर्चा और स्मारक इसमें अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर, नर्स, दवाई, कंपाउंडर। तो ये देखिए डॉक्टर, नर्स, दवाई, कंपाउंडर, तो इसमें दवाई आपका अलग हो जाएगा। ये जो डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है, कहीं ना कहीं ये लोग इलाज करने के काम में आते हैं, जबकि दवाई एक खाने की चीज़ होती है। ठीक है, जर्मनी, भारत, जापान, नेपाल। जर्मनी, भारत और नेपाल। इसके लिए आपको ना जीएस का पार्ट सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपके देश का नाम दे दिया गया है। अब देश में आपको सबसे पहले ऐसा देना है, देखना है कि यदि देश का नाम आए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है। तो ये आपकी जो जर्मनी है वो आपकी यूरोपी है, यूरोपी देश में या फिर यूरोप महाद्वीप में आता है। कौन सा? जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, ये जो जर्मनी है ना, ये आपके यूरोप महाद्वीप में आते हैं। बाकी भारत, जापान और नेपाल आपके एशिया महाद्वीप में आते हैं, है ना। तो 3 एशिया महाद्वीप में आते हैं, 1 यूरोप महाद्वीप में आते हैं, तो अंतर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, फिर गाय, घोड़ा, हाथी, शेर। तो इसमें अंतर आप करेंगे तो शेर कर दीजिए, क्योंकि ये शेर जो है मांसाहारी है। बाकी गाय शाकाहारी है, हाथी शाकाहारी है और घोड़ा शाकाहारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके फिर से यही आ गया, अमरूद, केला, सेब और नारंगी। ठीक है, अमरूद, केला, सेब और नारंगी। तो इसमें अंतर आपका क्या हो जाएगा? केला, मैं बताया ना, अमरूद आपका गोल रहेगा, सेब गोल रहेगा, नारंगी सेब गोल रहेगा, लेकिन केला ऐसा लंबा वाला है ना। केला लंबा रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केला। ठीक है, बस, ट्रेन, ट्राम और रेल इंजन। ठीक है, बस, ट्रेन, ट्राम और रेल इंजन। तो देखिए ये जो बस है ये आपके रोड में चलने वाला है। ठीक है, बाकी से आपके अलग है। घृणा, प्रेम, रोना, क्रोध। तो इसमें अंतर हो जाएगा आपका प्रेम। ठीक है, घृणा है, क्रोध है, रोना है, ये आपके अंदर ही अंदर होता है। जब आप प्रेम करते हैं तो कुछ दिखाते हैं। ठीक है, या फिर घृणा, क्रोध या रोना एक दूसरे का पूरक है, जबकि प्रेम कुछ अलग ही चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, सबलम। तो इसमें वृत्त आ जाएगा। ठीक है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। अब इसमें बताइए इसमें क्या अलग हो सकता है ना। सोना आपके धातु का नाम है। ठीक है, जो आपके प्रकृति में मिलता है, नेचर में मिलता है। चांदी भी आपके नेचर में मिलता है, चांदी मिलता है। तांबा मिलता है, लेकिन पीतल जो है वो आपके पूर्ण रूप से नेचुरल में नहीं मिलता है, ये बनाया जाता है, ये 2 का मिक्स होता है। पीतल जो है आपके मिश्र धातु है ना, तांबा और टीन को मिला के आपका पीतल बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्षा, कोहरा, धुंध और वाष्प। वर्षा, कोहरा, धुंध और वाष्प। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा, कोहरा, धुंध और वाष्प में, तो इसका आंसर है आपका वर्षा। ठीक है, देखिए धुंध, वाष्प और कोहरा ये एक छोटे छोटे बूंद टाइप के हैं, पानी के बूंद हैं, जबकि वर्षा में भारी वर्षा होता है। कौवा, बतख, गौरैया और तोता। इसमें अंतर क्या चीज़ है? तो बतख है। बतख क्यों? क्योंकि ये जलीय जीव है और स्थली भी है। बतख जो है आपके जलीय जीव है, जल में रहता है। कौवा हवा में उड़ता है, तोता भी उड़ता है, गौरैया भी उड़ता है, लेकिन बतख जो है जल में रहता है, ये जलीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भेड़िया, हिरन, भैंसा, जंगली भैंसा और हाथी। ठीक है, भेड़िया, हिरन, हाथी और जंगली भैंसा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भेड़िया। भेड़िया क्यों आंसर होगा? क्योंकि भेड़िया जो है मांसाहारी है ना। ये जंगली भैंसा भले ही आपको जंगली लिख दिया गया है, लेकिन जंगली भैंसा मांसाहारी नहीं होता, वो शाकाहारी है। घबराना, सोचना, कांपना और प्रसन्न होना। घबराना, कांपना, सोचना और प्रसन्न होना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कांपना, है ना।
जब आप घबराते हैं तो मन ही मन घबराते हैं, सोचते हैं तो मन ही मन सोचते हैं, प्रसन्न होते हैं तो मन ही मन होते हैं। लेकिन जब आप कांपते हैं तो आपके शरीर में कुछ हरकत होती है, शरीर में हरकत होता है। तो ये है आपके अंदर कांपना। गुलाब, चमेली, कमल, कुमुदनी, ठीक है, गुलाब, चमेली, कमल और कुमुदनी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कमल, गुलाब। गुलाब क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, बाकी में कांटे नहीं होते, ठीक है। चमगादड़, चूहा, सांप, बिल्ली। क्या कहा? चमगादड़, चूहा, सांप, बिजली। तो इसमें चमगादड़ जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी सांप, बिल्ली और चूहा ज़मीन पे चलते हैं, चमगादड़ आपका उड़ सकता है, चमगादड़ जो है उड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा, जानकारी, क्षमता, ज्ञान, ठीक है। शिक्षा, जानकारी, ज्ञान और क्षमता। इसमें आपका है मेनली क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्षमता, ठीक है। क्षमता एक योग्यता का नाम है, जबकि शिक्षा, जानकारी, ज्ञान आपकी सूचना होते हैं, जबकि क्षमता आपके फिजिकली बताता है, ये फिजिकली। हल्दी, प्याज, इलायची, जीरा, ठीक है। हल्दी, प्याज, इलायची, जीरा। तो इसमें प्याज आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए हल्दी भी नीचे मिलता है, प्याज भी नीचे मिलता है, जीरा ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये जो है हल्दी, जीरा, प्याज, ये आपके मसाले के रूप में जाना जाता है, और इसको बाकी जो प्याज है वो कांदे के रूप में जाना जाता है, इसलिए वो अलग हो गया। दिन का उल्टा रात हो गया, अच्छा का उल्टा बुरा हो गया, धीमा का उल्टा तेज हो गया, जबकि पश्चिम का दक्षिण दिया है, जबकि पश्चिम का पूर्व होना चाहिए या फिर दक्षिण का उत्तर होना चाहिए था, तो ये आपका अलग हो गया, ठीक है। सूर्य मतलब रवि होता है, धरती चंद्रमा चांद को बोलते हैं, आसमान आकाश को बोलते हैं, धरती गगन को नहीं बोलते, ये विपरीत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मंदिर, हिंदू मंदिर है ना, ये है आपका हिंदू मंदिर, सिख अमृतसर, मुसलमान मस्जिद, ईसाई गिरजाघर। अब इसमें अंतर क्या है देखिए, अंतर है आपके इसमें सिख अमृतसर, हाँ, हिंदू का मंदिर होता है, मुसलमान का मस्जिद होता है, ईसाई का गिरजाघर होता है, लेकिन सिख का अमृतसर नहीं होता। अमृतसर तो एक जगह का नाम है, ठीक है, अमृतसर जो है एक जगह का नाम है। कान, नाक, चेहरा, मुख, जबड़ा, दांत और हाथ उंगली। इसमें आप कैसे अलग करोगे, जबकि चेहरा में मुख होता है ना, चेहरा में मुख होता है ऐसे, ठीक है। जबड़ा में दांत होता है, जबड़ा जानते हैं ना, पूरा दोनों हिस्सों को, है ना, ये ऊपर नीचे हिस्से को हम जबड़ा बोलते हैं, तो जबड़ा में आपका दांत होता है, ठीक है। और जो हाथ है, हाथ पे तो उंगली होती है, ये हो गया। लेकिन आपके कान, नाक अलग अलग चीज़ है, आपके कान में नाक नहीं होता और ना ही नाक में कान होता है, तो ये अलग चीज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आलू एक सब्जी है, केला एक फल है, क्रिकेट एक खेल है, और विकेट क्रिकेट, तो आपका विकेट क्रिकेट आ जाएगा, ये दूसरों से भिन्न है। अपराध, आरोप, नाटा, लंबा, हल्का, भारी, अमीर, गरीब। तो ये देखिए नाटा, लंबा विपरीत है, हल्का भारी विपरीत है, अमीर गरीब विपरीत है, लेकिन अपराध और आरोप विपरीत नहीं है, ठीक है। अपराध और जो आरोप है वो विपरीत नहीं है। तो ठीक है, आज का हमारा ये पहला सेशन था, आज हम यही सेशन ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले और क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।